आप खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ होना, साथ में मोशन जाने की वजह से परेशान हैं और आपको कुछ अन्य सिम्टम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि स्टूल के साथ म्यूकस या फिर ब्लड का आना, लगातार थकान बने रहना, बुखार आना या फिर आपका वजन भी कम हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। आज मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैनेज करने के लिए टॉप 10 होम रेमेडीज बताऊंगी जो नेचुरल हैं, सेफ हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साथ ही में ये आपके घर पर भी आराम से अवेलेबल है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधवी गुप्ता और मैं आईफा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक गंभीर रोग है। इस बीमारी में कोलोन यानी कि आंतों में सूजन आ जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से ये बीमारी पित्त दोष के बढ़ने के कारण होती है। इसलिए इस रोग में पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मिर्च, मसाला और खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इस बीमारी में प्रॉपरली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रकृति और रोग की गंभीरता को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन होम रेमेडीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहली हमारी रेमेडी है आंवला, मुलेठी और सौंफ। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बनाकर 1 चम्मच पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये तीनों ही बढ़े हुए पित्त दोष को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही सूजन को भी कम करते हैं। नेक्स्ट है छाछ या फिर बटर मिल्क। छाछ में लवण भास्कर मिलाकर लेने से अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत लाभ होता है। ध्यान देने की बात यह है कि छाछ गाय के दूध से बनी हुई हो, साथ ही छाछ प्रॉपर तरीके से बनी हो। कुछ लोग दही में बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर उसे ही छाछ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दही में से मक्खन को अलग करके जो पानी बचता है उसे छाछ कहते हैं और इसी छाछ का अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट है मुनक्के को काले नमक के साथ लेना। मुनक्का में काला नमक मिलाकर लेने से भी पित्त दोष शमन होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स में बहुत फायदा होता है। 4 से 5 मुनक्कों को 2 से 3 घंटे पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। उसके बाद उसमें काला नमक मिलाकर लेना चाहिए। नेक्स्ट है अनार। अनार का फ्रूट या फिर अनार का जूस दोनों ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत इफेक्टिव होते हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अनार में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होने वाले डायरिया को ठीक करने का काम करते हैं। अनार एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरीके के अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है बेल का शरबत। बेल पत्थर, जिसे आयुर्वेद में बिल्व कहा जाता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में बहुत यूजफुल है और इसमें होने वाले सिम्टम्स जैसे कि डायरिया या फिर डायसेंट्री को भी मैनेज करता है। बेल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। बेल के कच्चे फ्रूट को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह पानी के साथ लेना चाहिए। नेक्स्ट है सौंफ। 1 चम्मच सौंफ को हल्के गुनगुने पानी में रात को भिगोकर रख देना चाहिए और सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पीना चाहिए। ये पानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत असर करता है क्योंकि ये अल्सर्स को हील करने में मदद करता है। साथ ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में होने वाले मरोड़ में भी ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर। नारियल पानी भी सूजन को कम करता है और गट के माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करता है। साथ ही में नारियल पानी में पोटेशियम भी बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छा रहता है।
गट के माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करके नारियल पानी अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये भी पित्त दोष को बैलेंस करता है। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है सफेद पेठे का जूस। सफेद पेठे के जूस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इस जूस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पित्त दोष को बैलेंस करता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स को बहुत हद तक कम कर देता है। लास्ट है मुलेठी। मुलेठी को आप चबाकर भी ले सकते हैं या फिर 3 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मिश्री के साथ खाना खाने के बाद लेने से अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत फायदा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही में आप कमेंट सेक्शन में इस रेमेडीज को यूज करने के अपने एक्सपीरियंसेस को भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आईफा आयुर्वेदा में डॉक्टर साहिल गुप्ता के गाइडेंस में रिसर्च के बाद हमने कुछ ऐसे हर्बल फॉर्मुलेशंस को रेडी किया है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैनेज करने में बहुत इफेक्टिव है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।